Hi everyone. So here's a very interesting question based on how to find assumptions. अब assumption जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है क्रिटिकल रीजनिंग में। और assumptions के पीछे लोगों को लॉजिक नहीं समझ में आता है। देखिए assumptions को सिंपली अगर आपको समझना है तो हमेशा एक क्वेश्चन अपने दिमाग में ज़रूर रेज़ करिए। जब भी assumption का कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज़ करिए या ये फैक्ट की तरह याद कर लीजिए कि अजम्पशन वो होता है क्या सोच के ऑथर ने ये लाइन कही। ठीक है। अजम्पशन में आपको हमेशा खुद को ये बताना रहता है जब भी आप अजम्पशन से क्वेश्चन करें कि क्या सोच के ऑथर ने ये लाइन कही है। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है लाइन का, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है लाइन का, आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। फिर उसके अराउंड जो सब्जेक्ट मैटर के अराउंड जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या दी गई होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ मेंशन्ड होती हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ एक दो तीन चार कई सारी हो सकती हैं। राइट। उसमें से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी आपको उस स्टेटमेंट या वो लाइन जो है जो आपको क्वेश्चन में है, उस लाइन से रिलेटेड अगर कोई पॉसिबिलिटी डायरेक्टली नज़र आती है किस कहाँ पे अपने ऑप्शंस में, तो वो अजम्पशन सही होता है। बट खुद से हमेशा पहला बेसिक सवाल आप यही पूछेंगे कि क्या सोच के ऑथर ने ये लाइन कही। फॉर इंस्टेंस, एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा, और दो ये क्वेश्चन काफ़ी टू एन एक्सटेंट कुछ लोगों को लग सकता है बेसिक है, बट है नहीं। बिकॉज आप अब वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और अपने अजम्पशन को चूज़ करिए। टेक अराउंड a minute's time, right? Read the question, read the options, pause for a minute, choose your answer. Once you choose your answer, now you have to, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा, आंसर अपना ढूंढ लिया होगा। अब आपको रीजनिंग तक पहुंचना है। जो रीजनिंग मैं आपको दूंगा करेक्ट आंसर की, वो करेक्ट आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप वो सोच पा रहे थे कि नहीं सोच पा रहे थे, वो अगर अपन ने देख लिया तो अजम्पशन के क्वेश्चंस अपन आज के बाद कैसे भी हों सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, ये भी पॉइंट है कि क्वेश्चंस जो हैं वो लॉजिकली फ्रेम्ड होने चाहिए। इधर उधर का ऊट पटांग, इधर उधर का कोई भी पैसेज रैंडम उठा के आप बोल रहे हो कि सर इसमें अजम्पशन तो नहीं दिया हुआ है, तो वो बहुत डाउटफुल होता है। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं, स्टैब्लिश्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें रीजनिंग अजम्पशन की यही होती है कि क्या सोच के ऑथर ने लाइन कहा। अब यहाँ पे ईटिंग अनहाइजीनिक फूड ऑलवेज रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ स्टमक इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में इस स्टेटमेंट को ट्रुथ मानना है, क्योंकि यही आपके इस क्वेश्चन का बेस है, यही आपके क्वेश्चन की नींव है। ईटिंग अनहाइजीनिक फूड ऑलवेज रिजल्ट्स, मतलब अनहाइजीनिक फूड जो है उसको खाने से क्या होता है हमेशा, कब, हमेशा क्या होता है, रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग। हमेशा फूड पॉइजनिंग हो सकती है या स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है, डोमिनिक जो है इज करेंटली सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, सो ही मस्ट हैव ईटन अनहाइजीनिक फूड इन द लास्ट फ्यू डेज। ये स्टेटमेंट अपने सामने आया है। सो डोमिनिक is currently suffering from food poisoning, so he must have eaten unhygienic food in the last few days. अब यहाँ पे which of the following is an assumption which the argument depends, right? This is the question. First option, eating unhygienic food will most definitely lead to food poisoning. Eating unhygienic food is in cases of stomach infection or food poisoning always results, right? Eating unhygienic food will most definitely lead to food poisoning. Most definitely lead to food poisoning. What does this indicate? This means that the unhygienic food consumption
will most definitely lead to food poisoning. It indicates अगर अनहाइजीनिक फूड आपने खाया तो 90% चांसेस है, मोस्ट डेफिनेटली का मतलब सिर्फ यही होगा क्या? नहीं, मैक्सिमम चांसेस हैं, जिसको आप कहते हो मैक्सिमम चांसेस, उसको अपन अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि 90% चांस। 90% चांस क्या है आपको कि अनहाइजीनिक फूड खाने से फूड पॉइजनिंग होगा। मैंने जो स्टेटमेंट आपको बताया था कि आपको उसको ट्रुथ की तरह मानना है, वो स्टेटमेंट में फूड पॉइजनिंग और स्टमक इन्फेक्शन था। यानी कि कोई डेफिनेटली नहीं कह सकते कि फूड पॉइजनिंग होगी कि स्टमक इन्फेक्शन होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अगर ऑथर ये सोचेगा कि अनहाइजीनिक फूड खाने से मोस्ट डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग ही होती है, तो स्टमक इन्फेक्शन क्यों बोलेगा? तो ये अजम्पशन रीज़नेबल नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है, रीज़नेबल उतना सॉलिड नहीं लगता है। कोई और बेटर ऑप्शन है क्या? तो अभी हम इसको ऐसे डिस्कार्ड अवे नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। डोमिनिक डज नॉट हैव अ वीक इम्यून सिस्टम दैट मेक्स हिम प्रोन टू फूड पॉइजनिंग। डोमिनिक के पास, डोमिनिक डज नॉट हैव अ वीक इम्यून सिस्टम मतलब डोमिनिक हैव अ गुड इम्यून सिस्टम। डोमिनिक हैव अ गुड इम्यून सिस्टम दैट मेक्स हिम प्रोन टू फूड पॉइजनिंग। आप ये अज्यूम कैसे कर सकते हैं? क्या है, या आप ये इम्यून सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताया है? इज़ देयर एनी इंफॉर्मेशन अबव? नो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं ऐसे ऑप्शंस। दीज आर लार्जली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वेरी सिंपल इट इज़, राइट? एजम्पशंस कैन बी plentiful, that's true. Assumptions can be plentiful, that's very true. But assumption is will never be out of context. It will never be out of context. In the question given above, the context is largely around the consumption of unhygienic food, the effects of it, and the person is being used as a prop here, right? So you have to find why Dominic is likely to be, you know, affected by unhygienic food, because unhygienic food causes food poisoning and a stomach infection to anybody. You remove Dominic, you put Patrick, the situation will be same. So Dominic can, this assumption is out of context. Dominic can identify the difference between hygienic and unhygienic food. So what? If Dominic were so able to identify the difference between hygienic and unhygienic food, right? Dominic is able to identify between unhygienic and hygienic food. How can we assume it here? Can we assume? Why? Because again, the second trick is that I have stated before that you need to find out the subject matter first. And you, that subject matter, you need to accept it as true. The subject matter is this, not Dominic. So we have to largely rely on what is information, which option is relating to unhygienic food, to food poisoning, and something like that. Eating unhygienic food is the only way to get food poisoning. Now you change the direction. Here you are consuming of consumption of unhygienic food. Now what about when can you have food poisoning? As per the statement above, you can have food poisoning only if you are eating unhygienic food. Food poisoning could be actually caused by multiple reasons, right? But that we can't assume because we have to accept the statement as the truth. So if we say as per the statement given above, food poison, so इसको कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियर करके देखिए आप। मतलब कि स्टेटमेंट को हम कैसे लेके आए थे, फूड पॉइजनिंग से, अनहाइजेनिक फूड से फूड पॉइजनिंग की तरफ लेके आए थे। अब फूड पॉइजनिंग की तरफ से जब आप अनहाइजेनिक फूड की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, फूड पॉइजनिंग तभी होती होगी, तभी होती है जब हम अनहाइजेनिक फूड खाते हैं। तो ये अजम्पशन जो है सब्जेक्ट मैटर की तरफ ज़्यादातर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अनहाइजेनिक फूड कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया
एंड अदर पैथोजेंस दैट लीड टू फूड पॉइजनिंग। ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है, बट ये कंक्लूजन हो सकता है, ये अजम्पशन नहीं हो सकता। ये उस स्टेटमेंट के आगे एक बात फर्दर कर रहा है। तो एनी स्टेटमेंट इन द फर्दरेंस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन, कि ऐसा है तो ऐसा होता होगा, क्योंकि अनहाइजीनिक फूड में हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस होते हैं, इसीलिए फूड पॉइजनिंग होती है। ये अजम्पशन नहीं है, ये कंक्लूजन है। Assumption is a step before the statement. So, eating unhygienic food is the only way to get food poisoning. So, the one thing about assumption that we learned over here is that the trick to assumption, the trick to assumption is reverse engineer or change the direction of statement. Now, see, this is a very raw method that might work in a situation, it might not work, but the best way to solve assumption is elimination method. ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको assumption के लॉजिक में नहीं जाना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो भी चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको एलिमिनेट करिए। जो भी चीज़ एक स्टेप फर्दर बात कर रहा है, ठीक है, या रीज़न समझा रहा है या कॉज बता रहा है किसी चीज़ का, वो अजम्पशन नहीं हो सकता है। अजम्पशन इज़ कि जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जब सब्जेक्ट मैटर है उसके बीच में जो लिंकेज है, राइट, जो लिंकेज है वो ऑथर कैसे स्टैब्लिश कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स हमारे उसमें, और यहीं पे ऐसे क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो अजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में डिफरेंस होता है। अजम्पशन, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में डिफरेंस को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें।